नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। सबको पता ही होगा, इसके बारे में काफ़ी फेमस है। पूरा 1 साल ये भागता ही रहा है, मतलब क्या ही बताऊं कितना ही भागा है बिल्कुल ही सीधा खड़ा हो गया था। सो ओके, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस अ लिटिल बिट। तो अभी ये स्टॉक जो है 48.60 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज इसने छोटा सा ही अप मूव दिया है, लगभग 1% के आसपास है, 1% से कम है। मार्केट कैप है इसकी 65,441 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 13.3% की इसकी प्रमोटर होल्डिंग है। फेस वैल्यू इसकी 2 है एंड बुक वैल्यू जो है 2.53 है। तो अभी इसके फंडामेंटल एंड टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो डिविडेंड ये देता नहीं है अभी तक, ठीक है। तो सुज़लोन एनर्जी, जैसे एनर्जी नाम से ही समझ आ रहा है, एनर्जी के पावर सेक्टर में है, मतलब एनर्जी के सेक्टर में है। तो ये 1995 में बनी थी कंपनी। तो बेसिकली ये क्या करती है, थोड़ा सा बता देते हैं कि कंपनी इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर। तो कंपनी बेसिकली जो ये सारा कुछ एनर्जी के, जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करती है एंड इसका आने वाले टाइम में काफी ज्यादा डिमांड रहने वाली है, ठीक है। तो देखिए, सेक्टर तो बहुत अच्छा है कंपनी का। अब इसके कुछ मैं वैसे भी बात करूंगी क्या चीजें इसकी पसंद है और क्या मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। प्राइस की बात करें तो प्राइस 50 एंड 200 EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पीई रेशो की बात करें तो पीई रेशो थोड़ी सी मीडियन से ऊपर ही है। इसके सेल्स एंड मार्जिन की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन काफी हिला हुआ है एंड सेल्स की बात करें तो सेल्स पिछले 3 क्वार्टर से अच्छी जा रही है, ठीक है। अब चलते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स पे। प्रोज, ठीक है, डेट फ्री है, ओके, इंप्रूव कर लिया है इन्होंने अपने डेटर डेज को, ये भी अच्छी बात है एक। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुक वैल्यू से ज्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग कम है, ये एक नोटिस करने वाली चीज है और ये थोड़ा सा कंसर्न की भी है। तो इनकी इनकम जो मतलब 250 करोड़ के आसपास जो इनकम आई है, इनकी किसी अदर इससे आई है रेदर देन इनका जो एक्चुअल बिजनेस है उससे। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज हाई, इसका इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड, और तो 3 साल में इन्होंने 4.25% के आसपास अपनी होल्डिंग कम करी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग रहता है, वैसे इनकी होल्डिंग काफी कम है। अब करते हैं इसके रिजल्ट्स की बात, ठीक है। तो इनकी सेल्स की बात करें तो Q3 में इनकी सेल्स बड़ी है, एक्सपेंसेस भी बड़े हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बड़ा है, बहुत छोटा सा है। अब मेरे को क्या चीज ये नहीं आई समझ कि देखिए स्टॉक 1 साल भागा है और जिस तरीके से, जिस धमाके से ये भागा है, उस धमाके के कंपैरिजन में इसके रिजल्ट्स नहीं बोल रहे। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग मुझे लगा था कि ये स्टॉक होगा या इसके रिजल्ट्स आएंगे, जिस तरीके से ये भागा था, तो वो एक दूसरे को ना एक वो साथ नहीं देते, दोनों अलग अलग थोड़ी सी दिशा में मेरे को जाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि रिजल्ट उसका इतना कोई धमाकेदार नहीं है, थोड़ा सा ही मूव है। देखिए, अप मूव तो है, ये तो बात मानने वाली कि अप मूव तो है, रिजल्ट अच्छा है, पर जितना भागा है उस धमाके के आसपास नहीं है ये। देखिए, अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो डबल है। अब नेट प्रॉफिट क्यों डबल है कि आप यहाँ पे अदर इनकम देखेंगे तो अदर इनकम से भी इनको बहुत आता है। अब ये देखिए, जून 2022 में इनको, और ये लैक्स में है फिगर, तो इनको 2472 लाख अदर इनकम से आए हैं, इसलिए इनका यहाँ पे इतना ज्यादा नेट प्रॉफिट आया था। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी इनको अदर इनकम से आए थे। सितंबर में इनको अदर इनकम से नहीं आया, तो यहाँ पे इनका 101 से 102 ही जंप मारा। यहाँ पे इनको माइनस से पॉजिटिव में चला गया, 9 आया है अदर इनकम से, तो यहाँ पे इनका 203 चला गया, ठीक है। 203 सिर्फ उसकी वजह से भी नहीं गया, और भी काफी सारी चीजें, प्रॉफिट तो इनको हुआ है पर उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ जितना धमाकेदार रिजल्ट इन्होंने, मतलब जितना धमाके से ये भागा है, ठीक है। अभी देखिए, इसका टेंटेटिव जो है कि जो उम्मीद है रिजल्ट आएगा मार्च 24 में, जो Q4 का आएगा, तो वो उम्मीद है कि सारा जो रिजल्ट आएगा 24 के उसमें, तो वो 5971 से बढ़ के 6027 ही होगा। तो इतना कोई ज्यादा बड़ा फर्क है नहीं उसमें। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आएगा कम, क्यों? क्योंकि उसमें अदर इनकम बहुत ज्यादा थी। ये देखिए, अदर इनकम पिछले साल बहुत ज्यादा हुई है, इस बार अदर इनकम नहीं है। तो ज्यादा जो मेजर फर्क पड़ा है इस पे, अगर आप ध्यान से देखें तो अदर इनकम का पड़ा है और इनके एक्चुअल बिजनेस से नहीं पड़ा है। अब इसकी बात करते हैं, चलो एक बात और करते हैं। देखिए, जो ये जिस सेक्टर का ये स्टॉक है
वो सेक्टर बहुत डिमांड में आने वाला है एंड सब कुछ उसमें अच्छा होने वाला है। तो मैं ये नहीं बोल रही कि स्टॉक बुरा है, मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला ये स्टॉक बुरा है, पर मुझे लगता है थोड़ा सा ऑपरेटेड है, क्योंकि रिजल्ट और इसका प्राइस का इतना ज्यादा बढ़ना दोनों एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा रहे। मेरा सिर्फ बोलने का मतलब ये है। बाकी क्योंकि अदर इनकम से अगर सिर्फ किसी ने ये देख के लिया हो कि इतना ज्यादा प्रॉफिट हो गया जी एक ही साल में, माइनस से इतना ज्यादा हो गया, तो वो बात सही नहीं है। तो आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट किस चीज से हो रहा है, इनके काम से हो रहा है या किसी और चीज से हो रहा है, तो वो भी चीजें देखने की होती हैं। तो अभी शेयर होल्डिंग की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रमोटर्स के पास काफी कम है, जो कि एक थोड़े से कंसर्न का है विषय। अभी एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 7% के आसपास होल्डिंग बढ़ाई है, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग 3% के आसपास कम करी, 3.5% के आसपास, जो कि ठीक है, मतलब उधर बढ़ाई है तो उधर कमी है, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट का 0.02% था, वो उन्होंने खत्म कर दिया, 0% है। पब्लिक के पास भी पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट की बात करें तो अभी के लिए देखिए स्टॉक जो है एक चैनल में यहाँ पे मूव कर रहा था, ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर से चैनल में आ गया, फिर से चैनल से ही रिवर्सल लेके फिर से ऊपर गया, फिर उस चैनल से रेजिस्टेंस लेके फिर से थोड़ा सा वापस आया। अब देखिए ये जो था ये रेजिस्टेंस थी पहले, एंड मुझे लगता है यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अब। ठीक है, एंड क्योंकि मुझे, जो कि मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा ऑपरेटेड है, तो उसकी वजह से मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगी कि इस स्टॉक में बड़े सारे पैसे डाल दीजिए। ऑल्दो ये स्टॉक काफी, जिस सेक्टर का ये स्टॉक है बड़ा अच्छा सेक्टर है एंड आने वाले टाइम में ऊपर ही वो जाएगा, फिर भी मैं ऑप्टिमिस्टिक और मैं दोनों साइड से लेके चलूंगी कि एक अच्छे सिनेरियो और एक बुरा सिनेरियो भी लेके चलूंगी कि अगर कल को, क्योंकि ये ऑपरेटेड है, अगर वैसे तो बड़े सारे लोगों को फायदा हो, बड़े सारे लोगों का भरोसा है इसमें, पर ये थोड़ा सा ऑपरेटेड है जो मेरे को लगता है, तो उसमें आपको बहुत सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर ऑपरेटर ऊपर उठा सकते हैं तो इसको नीचे भी गिरा सकते हैं। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि जब तक इसके पास कोई बड़े बड़े ऑर्डर नहीं आते, सुज़लॉन के पास वैसे थोड़े दिन पहले काफी अच्छा ऑर्डर आया था जिसकी वजह से ये ऊपर भी भागा था, जो कि एक अच्छी बात है। तो आने वाले टाइम में ये अगर ये ऑर्डर्स ग्रैब करता है तो इसका फ्यूचर अच्छा है। अगर नहीं इसका हो पाता तो ऑपरेटर्स इसको गिरा भी सकते हैं। एंड वैसे भी ये जो है वो जस्ट अ सेकेंड, मैं यहां से आपको निकाल के दिखाती हूं, ये जो है एसएम स्टेज 2 में है, लॉन्ग टर्म की स्टेज 2 में है, उसकी वजह से इसका जो प्राइस बैंड है वो 5% का है। तो आप ये भी लेके देख के चलिएगा कि अगर गिरा तो भी 5% ही गिरेगा, ऊपर गया तब भी 5% ही ऊपर जाएगा। अब चलते हैं बिल्कुल टेक्निकल पे, आरएसआई कि क्यों ये ऊपर जा सकता है। ये टेक्निकल की बात करें, वो फंडामेंटल की बात थी। ठीक है, तो अभी चलते हैं टेक्निकल पे। तो टेक्निकल की देखें तो यहाँ पे ये स्टॉक काफी भागा, इसने चैनल को भी बड़े अच्छे से यहाँ पे थोड़ा सा डॉजी बना के ब्रेक किया है चैनल को, काफी अच्छे से अपर सर्किट लगा के। तो यहाँ पे आज इसने अपर सर्किट लगाया था बट समहाउ सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ से जो लोगों ने भगाया है, जो जिन्होंने बाय किया होगा उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे अगर किसी ने खरीदा होगा यहाँ पे तो 41 रुपए पे खरीदा होगा तो 50 होगा, तो 9 रुपए जिसने भी खरीदा होगा 9 रुपए एक स्टॉक पे अप हुआ है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग भी देखी गई है। ठीक है, काफी अच्छा परसेंटेज उसको मिला होगा। तो अब यहाँ पे मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, पर मुझे लगता है कि ये भागेगा भी साथ में। ये बहुत बड़े अप मूव नहीं देगा, छोटे छोटे अप मूव देगा। सर्किट 5% का छोटे छोटे अप मूव देगा। और वो क्यों लगता है मुझे, क्योंकि वॉल्यूम में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। देखिए पिछले कल जो था वॉल्यूम वो था 19 करोड़ के आसपास एंड आज वॉल्यूम जो 21 करोड़ के आसपास है। बहुत ज्यादा भी नहीं है वॉल्यूम, थोड़ा सा ही हुआ है, बट मुझे लगता है कि स्टॉक, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता ही है कि किस तरीके से ये स्टॉक चलता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये ऊपर जा सकता है, बहुत छोटू छोटू जा सकता है, क्योंकि आरएसआई के पास भी अभी प्लेग्राउंड है मूव करने के लिए। पर मुझे लगता है कि इसमें अगर कोई अच्छी न्यूज नहीं आती, और कंसोलिडेट भी करना जरूरी है, क्योंकि एसएम 2 से ये 1 में आएगा, फिर इसका बैंड बढ़ेगा, उसके बाद होगा अगर स्टॉक भागता रहे अपर सर्किट पे तो ये फिर से एसएम 3 या एसएम 4 में चला जाएगा। तो वो भी एक बात है कि हाँ, तो इसको ये करना चाहिए। एंड अगर टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है क्वार्टर 4 से पहले पहले जिस स्थिति से ये भागा है एंड सब कुछ क्या है, तो मुझे लगता है क्वार्टर 4 से पहले पहले ये 70 तो बड़े आराम से टच कर सकता है। और 70 तक का अगर हम यहाँ पे प्राइस रेंज देखें कितना बनता है, तो ये 44% बनता है। तो मुझे लगता है कि इतना ये भागने की कैपेसिटी रखता है, मुझे लगता है इतना भाग सकता है।
बाकी कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आप खुद जानिए, समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।